सीधा लेकर चलेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची है एनआईए और फिलहाल संबोधन उनका रस सुनिए। जुनून जो राजदूत हैं नॉर्थ मैसेडोनिया के, प्रोफेसर BR रामकृष्ण जी, प्रोफेसर रघुराम भट्ट जी, प्रोफेसर महेश दीक्षित जी, डॉक्टर किशोरी लाल शर्मा जी, डॉक्टर CR यादव जी, समस्त आयुर्वेद चिकित्सक एवं शिक्षक जन, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इस भव्य आयोजन में आमंत्रित भी किया और हमारे सभी आयुर्वेद से जुड़े हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारे सभी शिक्षक जन, सबको सम्मानित करने का भी आपने मुझे अवसर प्रदान किया। मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, गर्व की बात है कि मुझे ये अवसर मिला है। आज नेशनल आयुर्वेद यूथ कॉन्क्लेव के आयोजन में समापन कार्यक्रम में मुझे भी आने का अवसर मिला। ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है उसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रही थी, बहुत सारी मुझे जानकारी मिली और जैसा कि मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने आपको बताया कि आज हम उस युग में जी रहे हैं। आज हमारे लिए तो मैं मानती हूँ कि ये स्वर्ण युग है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय का भी गठन किया 2014 में और तब से लेकर अभी तक जिस तरह से आयुर्वेद में और योग में विशेषकर जो हमारे युवा हैं उनकी रुचि भी बढ़ी है और इसमें जिस तरह से रिसर्च हो रहा है, जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे मंत्रालय को, इस पूरे आयुर्वेद को, हमारे वैसे भी आयुर्वेद तो हमारा ही था, हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद का क्या महत्व है। हमारे पुराणों में हमने बचपन से देखा है, हमारे ये तो हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम इससे दूर होते जा रहे थे और दूर होने की वजह से, क्योंकि बहुत सारी सरकारें आई, किसी ने रुचि नहीं ली, किसी ने सोचा नहीं आयुर्वेद के बारे में और हम लोग दूर होते गए। लेकिन अब हमने देखा 2014 से लेकर अब तक जिस तरह से युवाओं में रुचि बढ़ी है, जिस तरह से पूरे विश्व भर में, बहुत खुशी की बात है आज हमारे बीच एक एम्बेसडर हैं, एक नॉर्थ मैसेडोनिया से ये पधारे हैं और ये तो मैं कहूँगी आपको कि मैं जहाँ भी जाती हूँ पूरे विश्व भर में आयुर्वेद के प्रति, योग के प्रति जिस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा है, रुचि बढ़ी है, सब लोग जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद क्या है। और आयुर्वेद का लोगों ने देख भी लिया, कोविड के समय सारी एलोपैथिक मेडिसिन एक तरफ और आयुर्वेद एक तरफ, हम सब ने काढ़ा लिया है, काढ़े से हम लोग ठीक हुए हैं, हम सब जानते हैं, इस पे रिसर्च भी हुआ है। तो जिस तरह से आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद का जो हम सब जानते हैं, जो आयुर्वेद से हमारे शरीर में, हमारे जिस तरह से आयुर्वेद क्रॉनिक डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जिसका आज एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है लेकिन आयुर्वेद में है, ये बात पूरा विश्व जानता है और भी ज़्यादा इसका प्रमाण हमने देख लिया है कोविड के समय। और विशेषकर यूथ, मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो युवा हैं आजकल वो एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत डरते हैं। बहुत खुशी की बात है ये, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी चीज़ है जो हमको उसका इलाज, हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट है, बिल्कुल टेम्परेरी इलाज तो हो जाता है, लेकिन जो हमारी अंदर से जड़ से जो बीमारी है उसका अगर हम इलाज करना चाहते हैं तो उसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, आयुर्वेद। तो इसलिए ये जो आपने कॉन्क्लेव किया और इससे यूथ को जोड़ा, ये एक बहुत बड़ा जो आप लोगों ने कार्य किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि जब तक हमारे जितने भी युवा चिकित्सक हैं, आप बहुत सारे युवा चिकित्सक हैं यहाँ पर आज इस कॉन्क्लेव में पधारे हैं और न केवल राजस्थान लेकिन पूरे देश भर से आप लोग सब यहाँ पधारे हैं। आपने इसमें भाग भी लिया होगा, बहुत सारा हमको यहाँ पर जानकारी भी मिली है, बहुत सारे ऐसे टॉक्स भी हुए होंगे, बहुत सारे यहाँ पर हमारे बड़े बड़े आयुर्वेद चिकित्सक पूरे विश्व भर से भी पधारे हैं। तो मुझे लगता है इससे बहुत हम सबको लाभ मिलेगा और एक जो ये हमारा आयुर्वेद है इसको कैसे आगे बढ़ाना है,
इसमें भी हमको और रिसर्च करने की मैं मानती हूँ आवश्यकता है। इसके बारे में थोड़ा प्रचार प्रसार और हो, हर व्यक्ति तक ये कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक तो हैं, अभी भी हैं, लेकिन कई बार लोगों के मन में एक थोड़ा सा रहता है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये जो दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो हमको बता रहे हैं, ये जड़ी बूटियाँ सही हैं, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है इस पे भी अगर आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर, राजस्थान सरकार के भी साथ मिलकर हम लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे कि लोगों को एक क्रेडिबिलिटी वाला जो कभी कभी रहता है, आप लोग भी समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो एक चीज़ भी हम लोग थोड़ा सा, वो जो एक मन में रहता है कि ये सही चिकित्सक है नहीं। तो मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आप सुन रहे थे कि किस तरह से आयुर्वेद को लेकर जिक्र करती हुई नजर आई, क्योंकि जड़ से जब किसी बीमारी को खत्म करने की बात आती है तो हम सभी के सामने आयुर्वेद ही सामने आता है।